225. ABC को sold goods with a list price of 4,500 to Black, which was subject to trade discount. 5% है, early settlement discount 4%. If paid within 7 days का टाइम है, ठीक है जी. Normal credit period 30 days है. सबके पॉइंट के based on upon past experience, Black always take advantage of early settlement terms. ठीक है. अच्छा, if on this occasion Black subsequently pays after 7 days and is not eligible for the settlement discount, what accounting entries should be made by ABC Co to record settlement of amount outstanding? अच्छा, सेल्स के टाइम पर एक्सपेक्टेड है कि वो अर्ली पे करता है, लेकिन इस बार वो लेट हो गया है, तो अब आपने रिसिप्ट की एंट्रीज क्या बनेंगी? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. अच्छा, उसको सेल्स के टाइम पर सेटलमेंट डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? सेल्स के टाइम पर सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस करेंगे या नहीं? माइनस होगा. एक्सपेक्टेड है, क्या लिखा था? ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट. मैंने क्या कहा, वर्डिंग मेरी सुना करें. सेल्स के टाइम पे माइनस करेंगे या नहीं, ये कहा मैं. ओके, लिस्ट प्राइस है 4,500. बाद में वो कैंसिल होगा. ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट 5%. कैलकुलेट करें. 225 450 का हाफ 4275. अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लैक ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टर्म्स. हम सेल्स के टाइम पर ही सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस करेंगे. सेटलमेंट डिस्काउंट है 4% का. ठीक है, तो इसका 4% कैलकुलेट करें. 4% 4% पूछ रहे हैं. 171. ओके, तो ये बताया जाएगा 4104. अब जो सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे 4101 से रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, या सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं. एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 4104, सेल्स क्रेडिट 4104. क्वेश्चन इधर है. अच्छा, अब यहां पर क्या था? पेमेंट उसने कब किए? आफ्टर 7 days. तो नॉट एलिजिबल, तो अब जो डिस्काउंट हमें दिया वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक, अब हमें कैश कितना रिसीव होगा? कैश कितना रिसीव होगा? हाँ, डिस्काउंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा ना, नॉट एलिजिबल. तो कैश हमें मिलेगा 4275. और अच्छा, रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे. ये तो क्रेडिट होंगे 4104 से. ठीक है, अब अच्छा, अब जो डिफरेंस आ रहा है कितना? 171 का, ये किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? हाँ, अब इससे हमारी, क्योंकि डिस्काउंट कैंसिल हो गया है, तो सेल्स हमारी या इनकम इंक्रीज होगी, तो सेल्स अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट. ठीक है, तो सेल्स के टाइम पर हमने डिस्काउंट दिया था, लेट पे होने पे डिस्काउंट कैंसिल हुआ, तो इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, सेल्स क्रेडिट हो जाए. आंसर होगा, आंसर देख लेते हैं हम. आंसर होगा डेबिट कैश, डेबिट रेवेन्यू. डेबिट कैश है, क्रेडिट रिसीवेबल, क्रेडिट रेवेन्यू. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. कैश डेबिट, क्रेडिट रिसीवेबल, क्रेडिट रेवेन्यू. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. ठीक है, इसको कॉपी कर लें. 225 के बाद 226. ठीक है, अभी आप लोग सॉल्व करें. 226 सॉल्व करें.
जी अलग क्या है? नॉर्मली डज नॉट पे अर्ली। अब क्या हुआ? इफ एज एक्सपेक्टेड पे आफ्टर। अच्छा जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ। ये में क्या है? कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, कैश रिसीवेबल डिस्काउंट। जी बाकी बताएं सर आप लोग आंसर ए। अच्छा आप तीनों कैसे आया ये सॉल्व किया नहीं ए? हाँ बताएं कैसे आया कैलकुलेशन बताएं। जी हाँ जी आप लोगों का ठीक है ए आंसर। सिर्फ इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बाकी सेटलमेंट माइनस नहीं होगा क्योंकि नॉट एक्सपेक्टेड है और पे भी वो लेट कर रहा है। ठीक है तो इसमें देखें कर ये भी लिखवा देता हूँ सॉरी। अच्छा इसमें नॉट एक्सपेक्टेड है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, सिर्फ सेल्स के टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा ना। लिस्ट प्राइस कितनी है? 3700। ट्रेड डिस्काउंट 5%, कितना बन रहा है? 185 माइनस करते हैं। अब चूंकि नॉट एक्सपेक्टेड है इसलिए सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे इसी अमाउंट से, तो सेल्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे 3515 से रिकॉर्ड हो जाएगी ना। अच्छा अब जैसे कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसे ही हुआ, पेमेंट उसने लेट की है ना। एज एक्सपेक्टेड पे कर रहा है वो, बल्कि आफ्टर 30 डेज या 7 डेज होना चाहिए, आफ्टर 7 डेज है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नॉर्मल एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है 27 220। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर ए होगा। देखिए क्यों होगा, यहाँ क्या लिखे ऑलवेज टेक एडवांटेज, तो सेल्स के टाइम पर हम सैडल में डिस्काउंट माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब वो क्या पे कर रहा है, आफ्टर 30 डेज लेट हुआ, वो जो हमने डिस्काउंट दिया था वो कैंसिल होगा। डिस्काउंट कैंसिल करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे, तो आंसर ए होगा क्योंकि ए में ही रेवेन्यू क्रेडिट हो रही है, बाकी बी सी डी में रेवेन्यू नहीं है। तो ये बगैर कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाएगा, ए आंसर है। अब सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा जिसकी शॉर्टेज है, तो ये मसला है। 227 ठीक है सॉल्व करवा देता हूँ। तो लिस्ट प्राइस कितनी है? 1400। ट्रेड डिस्काउंट 4% है, 4%। 4% बताएं इसका 56 माइनस करते हैं 56 तो 1344। अच्छा अब चूंकि लिखा है कि ऑलवेज टेक एडवांटेज, हम सेल्स के टाइम पर ही सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस कर देंगे 5%। अब इसका 5% कैलकुलेट करें 67.2, सेटलमेंट डिस्काउंट लेस करेंगे तो 1276.8। तो अब 1276.8 से हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट होंगी 1276.8 से 8। अच्छा क्या लिखता है पेमेंट कब कर रहा है? पे वो कर रहा है लेट, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 7 डेज पे कर रहे हैं। तो ये जो हमने डिस्काउंट दिया था ये कैंसिल हो जाएगा ना। डिस्काउंट कैंसिल होगा तो कैश हमें रिसीव होगा कितना? 1344। अच्छा रिसीवेबल क्रेडिट होंगे 1276.8 से ही,
और अब रेवेन्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो सेल्स या रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट करेंगे 67.2। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? अच्छा 253। 253। What are the accounting entries required to record a discount received? Discount received की entry अच्छा 253 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 254। 254 इसमें प्रीमियर को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कार्लिन को विद सेटलमेंट ऑफर है। कार्लिन को डज नॉट टेक एडवांटेज। अच्छा डज नॉट टेक नॉर्मली टेक एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, दिस ओकेजन कॉल्ड कार्लिन डज पे अर्ली इंटाइटल्ड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अच्छा सेल के टाइम पर एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन अर्ली पे कर दिया है। इनवॉइस द प्रीमियर को। अच्छा प्रीमियर को सप्लायर है बायर है ये बताएं पहले तो। सप्लायर है। ठीक है, अब सप्लायर क्या एंट्री बनाएगा ये बताएं। नाम है बायर। सप्लायर प्रीमियर बायर सप्लायर है। कार्लिन बायर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सेल्स के टाइम पर नॉट 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 ठीक है नॉट एक्सपेक्टेड है लेकिन उसने अर्ली पेमेंट की है तो अब एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा तो रेवेन्यू हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? सी। एक आंसर आया, बाकी बताएं। जी बाकी बी सी। जी बाकी स्टूडेंट्स लास्ट में आप लोग बताएं आंसर। सी। हाँ सी में। अच्छा इसमें एक चीज है। ठीक है, अच्छा इसमें देंगे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है तो छोटी सी। देखिए आंसर तो इसका बनेगा सी। बैंक डेबिट होगा और डिस्काउंट हम देंगे तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो रेवेन्यू डेबिट। क्रेडिट यहाँ पे होना चाहिए रिसीवेबल, ये पेबल लिखा हुआ है तो ये किट की मिस्टेक है। क्रेडिट रिसीवेबल होगा पेबल नहीं होता ना। बैंक डेबिट होगा रेवेन्यू डेबिट होगा रिसीवेबल क्रेडिट होगा यहाँ पे पेबल लिखा हुआ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ क्योंकि देखिए प्रीमियर को कौन है? सप्लायर है ना। सप्लायर तो रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है तो यहाँ पे सब जगह पेबल लिखा हुआ है रिसीवेबल की कोई एंट्री नहीं है तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन सी होगा डेबिट बैंक डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट रिसीवेबल। अच्छा 225 255। अच्छा अब यहाँ पे बात कर रहे चले मैक्सिको यानी कि मैक्सिको बायर है सप्लायर है? मैक्सिको बायर है। ठीक है, बायर के बुक्स में एंट्रीज बनानी है क्या होंगी? बायर के बुक्स में एंट्रीज हैं। सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी ये बताना। सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस आपने कहा ए, बाकी बताएं। डी। डी। जी बाकी स्टूडेंट्स एक आंसर आया ए, एक आंसर आया बी, जी लास्ट में बी। बी ए ए। जी आप लोग आंसर बी ए। बी आंसर होगा। ऑप्शन बी पेबल डेबिट्स
डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, डेबिट थोड़ी होता है, बैंक क्रेडिट। अभी हमने डिस्काउंट रिसीव की एंट्री बनाई थी ऊपर, इसका आंसर क्या था 53 का, 253 डी आंसर था ना, पेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। तो 255 में ए में तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो रहा है ना, तो ए कैसे हो सकता है आंसर? बी आंसर होगा पेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट बैंक क्रेडिट। पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज, बैंक डिक्रीज, डिस्काउंट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बी आंसर। चाहिए छोड़ दें बी, सेल्स टैक्स। सब ये सेल्स टैक्स के क्वेश्चंस हैं। इस कैश बुक के बाद सेल्स टैक्स पड़ेंगे जी, डे बुक्स के बाद, कैश बुक एंड डे बुक्स के बाद, सारी डे सारी डे बुक्स। अच्छा ये एक और है, अच्छा 274 274 अच्छा पूमा को परचेज, तो पूमा को की बात हो रही है, बायर की बात हो रही है, ठीक है। एज अ बायर हम पेमेंट की एंट्री क्या बनाएंगे? पढ़े इस पे लिखा तो है, ये सप्लायर की बात हो रही, बायर की बात हो रही है, उसमें नहीं है, जरूरी नहीं है। वो सप्लायर देखता है ना, वो एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड कौन देखता है? सप्लायर, वो रिकॉर्ड करता है उसके बेस पे, बायर नहीं। बी आंसर। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, फिर सेटलमेंट ना, पेबल डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। बी में मिस्टेक लग, कहां से बी, बी कह रहे हैं, डी बी, पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, हाँ बी हो सकता है, और डी तो नहीं होगा, हाँ ठीक है जी, बी या डी? बी, बी आंसर जी, आप लोग बी, बी, बी आंसर होगा, ठीक है। हाँ ये करवा देता हूँ, चलें, थोड़ा सा कंफ्यूज है आप लोग। अब हम बात करते हैं एज अ बायर, बात कर रहे हैं। देखिए बायर के केस में वो एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड वाली सिचुएशन नहीं होती है। 274 वो सप्लायर देखता है कि एक्सपेक्टेड या नॉट एक्सपेक्टेड। एज अ बायर हम बात करें तो लिस्ट प्राइस कितनी है? 2400। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 5%, 120, और ये आ जाएगा 2280। तो एज अ बायर हम 228 2280 से परचेज रिकॉर्ड करेंगे एज अ बायर। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी अब? परचेजेस डेबिट होंगी और ट्रेड पेबल क्रेडिट, 2280 2280 से, ठीक है। इफ पेज, अच्छा दी, अगर पे कर रहे हैं विद इन 7 डेज डिस्काउंट रिसीव होगा, तो ट्रेड पेबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा पेबल है 2280, अब इसका 2280 में से ट्रेड डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो कि 5% ही है, इसका 5% 114 आ जाएगा ना, 228 का हाफ 114, 2166। तो कैश क्रेडिट होगा 2166 से, और डिस्काउंट क्रेडिट 114 से, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी डिस्काउंट का है इसमें। अच्छा, सेल्स टैक्स आ रहा है, ये भी छोड़ देते हैं, सेल्स टैक्स हमने नहीं पढ़ा है। और ये भी सेल्स टैक्स है, कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कैश बुक बना लेते हैं, उसके बाद फिर पेटी कैश बुक को कंप्लीट करते हैं। कैंसिल